मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। 4 मिसरे हाजिर हैं। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? 4 मिसरे और सुनिए। ये मत समझिएगा कि पैसा आ रहा है तो पढ़ रहा हूं। बड़ा प्रॉब्लम है, लोग जाने क्या बदगुमानी कर लेते हैं। 4 मिसरे और सुनिए, और वो सुनिए जो इमाम अली मकाम करबला में यजीदियों से कह रहे थे। शब्बीर हूं ना अबरू पे बल डालूंगा, शब्बीर हूं ना अबरू पे बल डालूंगा, इस कैदे अलाई को कुचल डालूंगा। मौत से डर क्या? मौत की सख्ती कैसी? मौत से डर क्या? मौत की सख्ती कैसी? मैली है ये पोशाक, बदल डालूंगा। मैली है ये पोशाक, बदल डालूंगा, बदल डालूंगा। जरा 2 मिसरे सुनिए। सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। वाह, जोर से बोलो या अली। या अली। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो या अली। जानते हो जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं ना, तो हम कहते हैं मुसीबतों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। क्या कहना है? दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह। इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने मदद सब्र से भी मंगवाया और नमाज से भी। मगर जब साथ रहने की बात आई तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है हम सब्र करने वालों के साथ हैं। ये नहीं कहा इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। और अगर खुदा ने ये कहा होता हम नमाज पढ़ने वालों के साथ हैं, तो करबला में बड़ी परेशानी हो जाती और पता न चलता कि खुदा किसके साथ है। नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं, नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। पता नहीं इधर के नमाजियों के साथ है कि उधर के नमाजियों के साथ है। कुरान ने फैसला कर दिया कि बहस मत करो। अगर मैदान करबला में यह देखना हो कि खुदा किधर है, खुदा किसके साथ है, तो दोनों में ये देख लो साबिर किधर है, जालिम किधर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सब्र से शुरू हुई बेशक, और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही सब्र,
उम्मे फजल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत अब्बास की बीवी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई। कहा या रसूलल्लाह, आज मैंने बहुत परेशान कुन ख्वाब देखा है। पैगंबर ने फरमाया, चची जान क्या देखा है? कहा या रसूलल्लाह, ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया और वो मेरी गोद में आ गया। पैगंबर फरमाते हैं, चाची जान तुमने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, उसके बाद वो बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। और जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत तैयबा हुई तो हजरत लेकर के उम्मे फजल आई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में दे दिया। हुसैन नाना जान की गोद में। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान की मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, रसूलुल्लाह ने सूंघा हुसैन को। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया और वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने फातिमा के बेटे हुसैन को चूमा ही ना होता। रसूलुल्लाह ने तो हुसैन को भी चूमा और रसूलुल्लाह ने हजरे असवद को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे असवद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सहाबा फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम की जुबान इस तरह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती है। हम और आप समझना ये नाना नवासे का प्यार है, ये नाना नवासे की मोहब्बत है। मगर कबीरपुर वालों, रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। ये सिर्फ नाना नवासे का प्यार नहीं है, मेरे पैगंबर ने हुसैन की जुबान पर अपनी जुबान रखकर अपने बेटे हुसैन को हम जुबान कर दिया, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब यजीदियों के सामने करबला में इत्माम हुज्जत करे तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेरे खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की। सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ भी ये मसल मशहूर होगी कि नवासा किसी का होता है क्या? नवासे के साथ प्रॉब्लम यह है, जब बचपना होता है ना तो बच्चे को मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, चीज चाहिए। और ये मोहब्बत और प्यार ये सब मिलता कहाँ है? ननिहाल में, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ। प्यार यहाँ तो बच्चे की तवज्जो ननिहाल की तरफ, और जहाँ उम्र बढ़ी उसने थोड़ा दिमाग लगाया, अबे ननिहाल में तो चॉकलेट और आमलेट ही है, माल तो ददियाल में है, तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई। लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है या होता है क्या? कबीरपुर वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा अपने नाना का कितना वफादार है कि करबला में हुसैन ने अपनी गर्दन अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुश्तबा के दुकानों मकान के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपना गला ही कटा डाला। वाह, बेशक बेशक। हजरत पैगंबर मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल ज़ारो कतार रोने लगे। या रसूलल्लाह, आप मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंखों में आंसू? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी अभी जिब्रील अमीन आए हैं
और जिब्रील ला करके खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे में करबला में, इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। ये सुनकर नाना जान की आंखों से आंसू आ गए, सरकार रो पड़े। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार के काशाने अक़दस पर हाजिर हुआ तो देखा अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। फरिश्ते ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, आपका बेटा करबला में शहीद किया जाएगा और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। ये सुर्ख मिट्टी है, जब ये खून हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा करबला में शहीद हो चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी लिया फरिश्ते से और जानते हो, उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, जब ये खून बन जाए तो समझ लेना मेरा बेटा करबला में शहीद हो चुका है। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने फौरन अपने आंचल में वो मिट्टी बांध ली। हजरात, सवाल ये है कि वो मिट्टी रसूलुल्लाह ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा को नहीं दिया। फातिमा, इस मिट्टी को रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना हुसैन शहीद हो चुके हैं। वो मिट्टी रसूलुल्लाह ने मौला अली शेर खुदा को नहीं दिया। अली तुम बाप हो, मिट्टी हिफाजत से रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा के हवाले करना, ये सदाकत इल्मे गायब है। वाह, बेशक। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा तो उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। हजरात, तवज्जो कीजिए जरा सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू तो आए। या रसूल अल्लाह, आप दुआ क्यों नहीं कर देते? आपकी तो नस्ल पाक हुसैन से चलेगी, आप दुआ क्यों नहीं फरमा देते कि अल्लाह हुसैन की हिफाजत फरमा दे, हुसैन को शहीद होने से बचा ले? नबी ये दुआ नहीं करते। पैगंबर आपकी दुआ में तो इतना असर है कि उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, बेशक। आप इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, आप चाहे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप बचाने की दुआ नहीं करते, दुआ करते हैं पैगंबर, कहते हैं हे अल्लाह, जब मेरे बेटे हुसैन पर ऐसा मौका आ जाए तो मेरे लाल को सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत को मिल गई कि मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे घर में 2 साल का 1 साल का बच्चा हो, माँ को खबर दे दी जाए, देख तेरे इस बच्चे के बचने के चांस नहीं है, डॉक्टर आके बता दे, माँ का कलेजा फट जाएगा, दिल के टुकड़े होने लगेंगे। इसलिए भी माँ माँ होती है, चाहे गाजी की माँ हो, शहीद की माँ हो, वली की माँ हो, नमाजी की माँ हो, इमाम की माँ हो, माँ के दिल में एक ममता है, बड़ा प्यार है अपने बेटे से। खातून जन्नत अपनी गोद में लिए हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, क्या बीत रही होगी हजरत फातिमा पर। कितनी इज्जत माँ माँ, कितनी रिफत माँ माँ, कितनी तकद्दुस माँ माँ, कितनी इस्मत माँ माँ। अरे जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, मालिक को झटक दे और रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ जिसने हमारी तुम्हारी पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला। जब बच्चा पैदा होता है ना, महल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं, किसी की नियत होती है देखें लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, चेहरे का नक्शा कैसा है, जाविया कैसा है।
सारी औरतें ये देखने आती हैं, मगर कुर्बान जाओ जिस माँ की गोद में तुम और हम पैदा हुए हैं, वो माँ चीख करके कहती है, महल्ले की औरतों, पड़ोसियों, ये मत देखो कि पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, अरे मुझे इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार एक माँ को जिसने झूले में झुलाया हो वो माँ, और खातूने जन्नत जैसी माँ जिन्होंने उंगली पकड़ करके सहने बतूल में चलाया, वो खातूने जन्नत गोद में लिए हैं। फातिमा ज़हरा को ख्याल है मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, अपनी छाती का दूध उतारा फातिमा ने, इमाम अली मकाम के गले से ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, झूला झुलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, दूध पिलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, नहलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, कपड़े तब्दील कराए फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। क्या गुजरी होगी खातून जन्नत पर, मगर ऐसा लगता था कि वो और माएं हैं जो बेटे की परवरिश करती हैं, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा सिर्फ परवरिश नहीं कर रही बल्कि शहादत का दूल्हा बना रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा फातिमा ने भी बचाने की दुआ नहीं की। पूछो मौला अली शेर खुदा से, सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो करबला आ गया, ये यूनुस अलैहिस्सलाम का ये मजार है, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, शहादत यहाँ होगी, घोड़े दौड़ाकर हड्डियां चकनाचूर की जाएंगी, मेरे बेटे का लाशा यहाँ रहेगा। हजरत अली को भी मालूम है कि हुसैन की शहादत होगी, मगर बचाने की बात नहीं करते। हजरत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा को मालूम, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, घर वाले जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, खानदान को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अज़वाजे मुतहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा। बेशक, वाह। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शऊर बढ़ने लगा, लेकिन खबर है कि मेरी शहादत होगी। देखा कैसे सब्र से जिंदगी शुरू है, कैसे सब्र से जिंदगी आगे बढ़ा रहे। 6 साल से जायद उम्र हुई तो नाना जान का मुकद्दस साया सर से उठ गया। हाय पुश्त पर कौन बैठाएगा, हाय प्यार कौन करेगा। इमाम हुसैन का कलेजा फट गया। उस मौके पर भी उन्होंने सब्र किया। 6 महीने और गुजरे, मां खातून जन्नत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का विसाल हो गया। क्या बीती होगी हुसैन पर। पैदा होते ही सुन लिया था मैं शहीद किया जाऊंगा। चंद साल जिंदगी में नाना जान का साया उठा, मां का साया उठ गया। कुछ और उम्र मुबारक बढ़ी, जवानी के आलम में आ गया तो बाप मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई। लो अब जाहिरी तौर पर तो बाप भी न रहा, साथ छोड़ दिया। इमाम अली मकाम ने इस मकाम पर भी सब्र किया। उम्र मुबारक तकरीबन 45 साल की हुई तो सगे भाई इमाम हसन मुस्तफा को जहर दे दिया गया। हजरत इमाम हसन की अतलियां कट कट के गिर रही थी। इमाम हुसैन अपनी नजरों से देख रहे थे, खून के लुथड़े निकल रहे थे। सगे भाई सिर्री शहादत का जाम नोश करते देखा हुसैन ने इस मकाम पर भी सब्र किया। उम्र मुबारक और बढ़ती है।
मदीना तैयबा में इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद जबरी तौर पर तख्त नशीन हो गया और लोगों से मशवरा किया। जरा तवज्जो कीजिएगा कि मुझे अपनी बैत करवाना है, इसके लिए आसान फार्मूला क्या होगा? लोगों ने कहा रूए जमीन पर सबसे बड़ी पर्सनालिटी इस वक्त अली के बेटे हुसैन की है। अगर इमाम अली मकाम ने तुम्हारी बैत कर ली तो आसानी के साथ यह हिजाज, मिस्र, शाम, मक्का, मदीना, कूफा, ये पूरा इलाका तुम्हारे हाथों पर बैत हो जाएगा। जब यजीद ने यह सुना तो आमिल मदीना को लिखा, वलीद नामी शख्स गवर्नर था, कहा जाओ जिस तरह भी हो इमाम हुसैन से मेरी बैत हासिल करो। बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है आपका। वलीद ने इमाम अली मकाम को तलब कर लिया। उस वक्त आका हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में इबादत फरमा रहे थे। जैसे कासिद आता है और कहता है कि चलिए आपको वलीद ने बुलाया, एक ठंडी सांस ली और बोल पड़े अल्लाह मदीने की खैर हो। गवर्नमेंट हाउस में चंद हाशमी जवानों के साथ पहुंचे। कहा वली तुमने कैसे याद किया? का कुछ नहीं, बात इतनी है अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन चुका है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो कीजिए, अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद खलीफा बन सकता है? नहीं, अमीर माविया के इंतकाल के बाद ये हक करोड़ों मुसलमानों का था, जिसे चाहते वो खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, यजीद की तानाशाही, यजीद की नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता और कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने पाकीज़ा और पवित्र हाथ एक शराबी के हाथ पे दे दूं। बस मैं आपको नतीजे पे ले आया। आप और हम समझते हैं कि बात इतनी सी थी, बात तो हाथी की थी। कुंभा कट गया, घराना कट गया, बात तो सिर्फ एक हाथ की थी। मगर जानते हो दोनों हाथों में फर्क कितना था? यजीद का हाथ शराबी का हाथ था और हुसैन का हाथ 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ था। है बेशक बेशक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाला हाथ रखा था हुसैन के हाथ पर। तहारत का हाथ, खिलाफत का हाथ, शुजाअत का हाथ। और अगर इमाम अली मकाम ने अपनी जान बचा ली होती और यजीद की बैत कर लिया होता तो जानते हो इसका असर क्या होता? वो सुन लो मुसलमानों, इसका असर सबसे बड़ा ये होता कि अगर इमाम अली मकाम ने एक शराबी के हाथ पर हाथ दे दिया होता तो पूरे दुनिया के शराबी पीर बन जाते और जितने क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, शराबी और जुआली हैं, इन सबों के कम से कम 5-5 लाख मुरीद होते। अपनी ताकत की बुनियाद पर जिस इलाके में चाहते कहलवा देते, इमाम साहब मस्जिद से ऐलान कर देना आज भाईजान आ रहे हैं, सब लोग नहा धो लो, मुरीद हो जाओ। शराबी बैत करते, इस्लाम का मजाक उड़ जाता, इस्लाम की रूह निकल जाती। इमाम अली मकाम ने अपना हाथ ना देकर फिस्को फुजूर से इस्लाम को बचाया और कहा मुरीद वही करेगा जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो। बेशक। दूसरी बात गौर से सुन लो, बहुत अहम अर्ज करने जा रहा हूं। अगर इमाम अली मकाम ने एक शराबी के हाथ पर हाथ दे दिया होता तो बड़ी आसानी के साथ ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, इस दौर के जो हालात हैं, न जाने कितनी शेरवानियां तो बिक गई हैं, कितने जुब्बे बिक गए, कितने साफे बिक गए, कितने लोग जो मुसलमान नुमा बैठे हैं वो बिक गए।
लेकिन अगर हुसैन ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता तो अच्छे भले लोग बीत जाते। बेशक हुकूमतों के दिलों से खौफ निकल जाता इस्लाम का, हुकूमतों के दिलों से डर निकल जाता इस्लाम का। पूरी दुनिया की हुकूमतों को मालूम है कि इस उम्मत के साथ एक हुसैन है, बेशक और ये उम्मत अगर इस्लाम बचाने पे आए तो सिर्फ तलवार नहीं उठाती, ये गर्दन कटा के इस्लाम बचा लेते हैं। है बेशक ये बेशक खौफ जमाने पर छाया हुआ है, याद रखो। तवज्जो कीजिए, अपने दिलो दिमाग पर इस बात को उतारिए। इमाम अली मकाम ने ललकारा वहां से आए, मगर अब आपके सामने दो बातें थी। एक, अगर मदीने शरीफ में कयाम रहता है तो खूरेजी हो सकती है, तो खूरेजी पसंद नहीं किया। तवज्जो कीजिए जरा सा, आपने मदीना ही छोड़ दिया। खूरेजी नहीं पसंद की, मदीना ही छोड़। याद रखो मुसलमानों, कहीं भी फितना और फसाद अगर तुम्हारी वजह से हो तो याद रखना, फितना और फसाद को अल्लाह सबसे ज्यादा नापसंद फरमाता। बेशक कभी फितना न फैलाना अपनी जात से, कभी फसाद आपस में न फैलाना अपनी जात से। तवज्जो कीजिए जरा सा, हजरत उस्मान गनी का घर घेरा था, बलवाई खड़े थे, और उस्मान गनी के गुलाम इजाजत मांग रहे थे, उनके वफादार इजाजत मांग रहे थे, इजाजत दे दीजिए, हम इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। मगर हजरत उस्मान गनी कह रहे थे कि आपस में खूरेजी होगी, मुसलमानों का कत्ल होगा, उस्मान की जान चली जाए मगर खूरेजी न होने। बेशक और वही हुआ, उनकी शहादत हो गई, मगर आपस में फितना नहीं होने दिया। याद रखो इस बात को अच्छी तरीके से, अच्छी जिंदगी दुनिया से गुजार कर जाओ। इमाम अली मकाम ने घर वालों से कहा, तैयार हो जाओ। कजावे रखे गए, सवारियां निकाल दी गईं, सामान लादा गया, बच्चे तैयार हो गए, बेटियां तैयार हो गईं, दूध पीते बच्चे तैयार हो गए। आप तक जरा तवज्जो तो कीजिए, कमसिन बच्चे तैयार हो गए और पूरा काफिला मदीने शरीफ से रवाना होने वाला है। अब मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, जब आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है तो क्या गुजरती है? जब तुम्हारा बेटा कहीं सर्विस में जाता है, वतन छोड़कर, घर छोड़ करके, ट्रेन छूटने से पहले तुम्हारी आंखों में आंसू बह जाते हैं। घर छोड़ना आसान नहीं, मगर जिस हुसैन का सब कुछ मदीने में हो, नाना जान का मजार मदीने में, माँ का मजार अक़दस मदीने में, हुजरे बतूल मदीने में, मामू इब्राहिम की मजार मदीने में, जिसके नाना ने यसरफ को मदीना बनाया हो, आज वो हुसैन मदीना छोड़ रहा है। तारीख अपने को दोहरा रही है। कल अबू जहल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाया था तो पैगंबर ने मक्का छोड़कर मदीना अपनाया था। आज यजीदी जुल्म पड़ा है तो फातिमा का बेटा मदीना छोड़कर मक्का जा रहा है। पूरा काफिला लेकर सनियतुल वादी की घाटी पर आए हुसैन, जहां तक लोग मेहमानों को रुखसत करने आते थे। कल इसी घाटी पर फातिमा का चांद तुलू हुआ था, आमना का चांद तुलू हुआ था, और आज इसी घाटी में फातिमा का चांद डूब गया। एक बात मुझे और बता दो मोहब्बत के साथ, इमाम अली मकाम जब मदीने से निकले थे ना, नाना जान को सलाम किया, माँ खातून जन्नत के रोजे पर गए, उनको सलाम किया, मामू इब्राहिम को सलाम किया, जन्नतुल बकी की मज़ारों को सलाम किया। सवाल यह है कि जब मदीने से निकल रहे थे हुसैन, तो मज़ारों पे क्यों गए थे? वाह, अरे बोलो। इमाम अली मकाम ने मज़ारों पे जाके बता दिया कि जब यजीदियों ने मेरे सामने मुसीबत का वक्त खड़ा किया था तो हुसैन मज़ारों में गया था। नोट रखो, मुश्किल घड़ियों पे मज़ारों में जाकर अल्लाह से उनके वसीले से दुआ करना, ये सुन्नत इमाम हुसैन है। वाह, बेशक बेशक। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ आए, 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे। कई मुहर्रम को? पूरी तवज्जो है। अरे नींद तो नहीं आ रही? जोर से बताओ, बात समझ में आ रही है? तवज्जो कीजिए जरा सा। इसीलिए मैं कहता हूं कबीरपुर वालों, तुम काबिल मुबारकबाद हो कि तुमने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस किया।
बेशक जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन इलाकों में करबला वालों का जिक्र होता रहेगा, वहां की माओ की गोद में बहादुर बेटे पैदा होते रहेंगे। बेशक बेशक तवज्जो कीजिए जरा सा। इन यजीदियों ने किताबों में लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे तो हुकूमत के लिए गए थे, वो तख्त व ताज के लिए गए थे। ये इतने नाहिल हैं हमारे जो उलमा इनकी सोहबत से रोकते हैं ना, ये बहुत समझ के रोकते हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ के छोचवी को, सिमनान के बादशाह थे। और जब उनका दौरे हुकूमत था तो चींटियां हाथियों से कहती थी, संभाल कर कदम रखना, अगर हमारी छाती पर पड़ गया तो मखदूम अशरफ से शिकायत कर दी जाएगी। बेशक वाह अल्लाह अकबर। सिमनान के तख्त ताज को आपने ठोकर मारा और हिंदुस्तान आ गए और ऐलान कर दिया, मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो भारत के इंसानों की हिदायत में आ रहा। बेशक अब मुझे प्यार से बताओ कि जब सिमनान में अली का पोता हुकूमत की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करे? है बेशक। बाज ने लिखा है, जानते हो कि इमाम अली मकाम जो करबला गए थे वो लड़ाई के लिए गए थे। लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल और उससे पूछो हमें फौज कशी करना है, कैसी फौज होना चाहिए? क्या साथ में बच्चे को ले लें, बीमार को ले लें, बेटी और बहन ले लें? वो कहेगा पागल हो गए हो, ये घर के बच्चे नहीं जाते जंग में। अरे नादान, हुसैन अगर लड़ाई के लिए गए होते तो जैनब क्यों जाती, सकीना क्यों जाती, दूध पीता बेटा असगर क्यों जाता, बीमार बेटा जैनुल आबिदीन क्यों जाता? हुसैन करबला लड़ाई के लिए नहीं गए थे, हक को बातिल में जुदाई के लिए गए थे। बेशक और हुसैन, नोट करो मेरा जुमला बड़ा काम आएगा, एक फतह जो होती है, किसी का गला काट लो, किसी की गर्दन काट लो, फतेह कहलाओगे। मगर इस्लाम ने दो रुख दिए हैं। इस्लाम कभी आतंक को बर्दाश्त नहीं करता, बेशक चाहे वो कलमा पढ़ करके आतंकी आवे और चाहे बेकलमा आतंकी आवे। मैदान बद्र में अबू जहल आतंकी बगैर कलमा के आया था, साहबा ने उसकी दो धज्जियां उड़ाई। बेशक करबला में यजीदी कलमा पढ़ के आए थे। नोट करो मेरा जुमला, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले आतंकी का नाम यजीद है। बेशक सबसे बड़े आतंकवादी का नाम यजीद है। ये कलमा पढ़ के ये फौज आई थी तो उस वक्त फातिमा का बेटा करबला में एक इनकलाब पैदा करता है। कहा वो मैदान बद्र था जहां गर्दन काट के आतंकवाद का खात्मा किया गया था। ये करबला है, यहाँ गर्दन नहीं काटी जाएगी, यहाँ गर्दन कटवा करके आतंक का खात्मा किया जाएगा। है बेशक। और ये एक सबक हमारे लिए जो है ना कि हम गर्दन कटा के भी जुल्म का खात्मा करना जानते हैं। बेशक ये दुनिया अच्छी तरह सोच रही है, अच्छी तरह समझ रही है ये कौन कौम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली, कि ये गला कटा करके भी फातिहाना शान रखती है। यजीदियत के ताबूत पर फातिमा के बेटे ने आखिरी कील ठोक दी और कहा न मुझे अपनी जान की परवाह है, न आल की परवाह है, न अपनी औलाद की परवाह है। गला कटा के बता दिया हुसैन ने, मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम के सामने हूर एक फौज लेके आया, अमर इब्ने साद 4000 की फौज लेके आया। तादाद बढ़ाते रहे, 7 मुहर्रम का जमाना आया ना तो जानते हो इन लोगों ने रसद पर अटैक कर दिया। का पानी बंद कर दो, ये प्यासे रहेंगे, आसानी से बैत कर लेंगे। रसद पर अटैक कर पानी बंद कर दिया। अमर इब्ने हज्जाज ने 500 सवारों को लेके फुरात पर कब्जा कर लिया।
अफसोस है, दरिया फुरात का पानी गधे, खिंजीर, परिंद, चरिंद, घोड़े सब पी रहे हैं। अगर पाबंदी है तो औलादे फातिमा पे है, पाबंदी है तो आले रसूल पे है। मैं कहना चाहता हूं, कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि हुसैन प्यास से तड़प गए, लबे हुसैन पानी को तरस गए। मैं कहता हूं नादान, लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन को तरसा था। पानी के मुकद्दर में न था कि हुसैन के लबों का बोसा ले लेता, वरना देख तुझे नजर नहीं आता, यजीदी पेट भर भर के पानी पी पी के मर गए, और फातिमा का बेटा हुसैन प्यासा शहीद होकर आज भी जिंदा नजर आ रहा है। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। यही पानी तो एक बार इंडिया वालों को समझना आसान है, करबला में बंद हुआ था, अजमेर में बंद हुआ था। तो जब अजमेर में गरीब नवाज का पानी बंद हुआ तो ख्वाजा अजमेरी मुस्कुरा पड़े, कहा अजमेर वालों ये नई बात नहीं है, सब कुछ करबला में हो चुका है, मगर करबला वाले ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। क्यों? इमाम हुसैन भी अगर ठोकर मारते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। नहीं बुलाया हुसैन, क्योंकि हुसैन अगर पानी बुला लेते तो ये हुसैन की करामत होती, और आमतौर से अल्लाह वाले हर वक्त करामत नहीं दिखाते, वो करामत नहीं दिखाते, वो सुन्नते रसूल के पाबंद होते हैं, यही उनकी करामत होती। लेकिन दिखाते कब हैं? सामने वाले को समझाते समझाते जब भेजे में बात नहीं उतरती ना, तो फैसला कर लेते हैं करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। इमाम अली मकाम ने देखा ये तो सब कलमा पढ़ते हैं, जितने सामने हैं सब कलमा पढ़ते हैं, इनको करामत न दिखाओ, सब्र करो और नाना जान की उम्मत के हाथों में सब्र का पियाला दे दो, ताकि जब ये भूखी हो तो हुसैन याद आ जाए, ये प्यासी हो तो हुसैन याद आ जाए। इसके घर में अगर कोई लाशा तड़प रहा हो तो अली अकबर इसे याद आ जाए, कोई बच्चा इंतकाल कर जाए तो अली असगर इसे याद आ जाए। हुसैन ने सब्र का पियाला उम्मत के हाथ में दे दिया, करामत नहीं दिखाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा अजमेर का मार्केट बदली है, वहां सारा माल इस मार्केट का था, बोलो अजमेर में सारा माल इस मार्केट का, और करबला में सारा माल इस मार्केट का। हुसैन ने कहा यहाँ करामत की जरूरत नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा यहाँ करामत की जरूरत है, मार्केट बदल गई है। गुलाम खास को बुलाया, कहा इधर आओ, ये पियाला ले लो, जाओ आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। जैसे ही गुलाम प्याला लेके चला, रास्ते में लोगों ने उसको रोका, सरहदें पाबंदियां काटते काटते पानी के पास पहुंच गया, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब ना चलेगी राजा की निगरानी, पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का पानी, नदी का पानी, चश्मे का पानी, इलाके का पानी, कुएं का पानी, एरिया का पानी, सारे अजमेर का पानी वली के पियाले में। इधर उधर का बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में मथुरा चला गया होता, मगर ख्वाजा गरीब नवाज करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, पूरा पानी अजमेर वालों के लिए वापस कर दिया। कबीरपुर वालों इतना बताओ कि जब अजमेर में एक वली के इख्तियार का ये आलम है, तो करबला में नवासाए रसूल के इख्तियार का आलम क्या होगा? मगर मेरा हुसैन तो कहता था यजीदिया न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। बेशक पानी बन करके भी बैत न करवा सकते हुसैन से। 9 मुहर्रम का जमाना आया, शब आशूरा आ गई,
खेमे का घेराव करने लगे। हजरत अब्बास से कहा इमाम अली मकाम ने, पूछो दुश्मन चाहता क्या है? कहा दुश्मन सिर्फ दो ही बात कर रहा है, या तो जंग करो या तो बैत करो, जंग करो या तो बैत करो। इमाम अली मकाम ने कहीं पर जंग नहीं चाहा, पूरी तारीखे करबला छान डालो। हुसैन फरमाते हैं बैत करना तो मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि मैं बैत कर लूं। रहा मसला जंग का, तो इनसे कह दो रात भर की मोहलत दे दें, हम अपनी पेशानियों को सजदों की लज्जतों से माला माल कर लें। मेरे आका हुसैन ने रात भर की मोहलत क्यों मांगा था? बोलो, नीचे से बताओ। इबादत के लिए, जिक्र के लिए और आदो वज़ाइफ के लिए। इसीलिए तो मांगा था कि एक रात और खुदा का जिक्र हो जाए। बोलो मेरी माँ बहनों, बेटियों, खातून जन्नत की कनीजों, मोहब्बत से सुन लो। हुसैन ने रात भर मोहलत मांगा था नमाज के लिए। कबीरपुर वालों, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे मोहलत रहती है, पूरे हफ्ते मोहलत रहती है, पूरे महीने और साल मोहलत रहती है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। आज से तय कर, अगर पक्के हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो। हुसैन आबिदों का है, हुसैन जाहिदों का है, हुसैन साजिदों का है। बहुत सारी माँ बहनें मेरी बातें सुन रही हैं। औरतों की हमदर्दी आमतौर से मजलूमों के साथ होती है। जितना दर्द इन औरतों को करबला के ताल्लुक से है, मर्दों का उतना तगड़ा नहीं हो सकता। दिल इनका नरम होता है। अहले बैत के खेमे उजड़ने का, सैयदानियों के साथ जुल्म ढाने का बड़ा एहसास। आज मैं दोनों को एक पैगाम दे रहा हूं, नौजवानों और बेटियों, तय कर लो आज से, अगर कोई औरत नमाज ना पढ़े तो शौहर तय कर ले कि तू सैयदा फातिमा की कनीज नहीं मालूम होती, तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, रोटी पकाएगी नहीं खाएंगे। और अगर कोई मर्द नमाज ना पढ़े तो औरत तय कर ले कि बेनमाजी को खाना बना के नहीं देंगे। जरा आपस में सिस्टम चलाओ, घर में खिला करके देखो। हर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मौला अली शेर खुदा का गुलाम बन जाए। और मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। वाह बेशक। फिर देखो घर में कैसे करबला वालों का नूर बरसता है, कैसे रहमतें बरसती हैं। हजरात, दूसरा दिन आ गया, अशूरा का दिन आ गया, जंग हुई। आपने उलमा से बार बार सुना हो, मुझे फिर कभी बुलाना इंशाअल्लाह, 10 दिन के लिए बुलाना, तो पूरा बयान में करूंगा। जब आपको अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह मुझे सेहत दे तो इंशाअल्लाह ताला तफसीली पूरा बयान होगा। लेकिन यहां पे इतना बताना चाहता हूं मैं कि सारे शुहदा करबला में लड़ाई में शहीद हुए हैं और हुसैन नमाज में हुए। बेशक हुसैन नमाज में हुए। और इमाम अली मकाम ने जब सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, हाथ में जुल्फकार हैदरी ली और चले यजीदियों की तरफ। ज़ैनब ने कहा भैया, शहरबानों ने कहा सरताज, सकीना ने कहा बाबा, हमको किन के भरोसे छोड़े जा रहे हो? जिन्होंने अली असगर के हुलकूम पर तीर चुभो दिए, जिन्होंने चचा अब्बास के बाजू काट लिए, जिन्होंने मोहम्मद को शहीद कर डाला, जिन्होंने अली अकबर और कासिम जैसी जवानी न छोड़ी। इमाम अली मकाम कहते हैं, सुनो घर वालों, आज वही सुन्नत अदा करने जा रहा हूं जो इब्राहिम पैगंबर ने हाजरा और इस्माइल को छोड़ा था। आज तुम्हें भी छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारा मुहाफिज, निगहबान, परवरदिगारे आलम। इमाम अली मकाम यजीदियों के मुकाबले आ गए। शेर खुदा का शेर जब यजीदियों के सामने खड़ा हुआ है तलवार लेकर, कांप रही थी यजीदियत,
कि शेर खुदा के बेटे के मुकाबले में कौन जाएगा। तलवार आंख में लेकर लहराया हुसैन ने, आगे बढ़े आका हुसैन, और किस पोजीशन पे तलवार चल रही थी वो सुन लो। हमारे मोहल्ले में अगर एक मिट्टी हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो उस दिन हम ऑफिस नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तिजारत करने नहीं जाते। बोलो क्यों? मोहल्ले में मैयत हो गई है, इंतकाल हो गया है, मौत में शरीक हो जाओ, गम में शरीक हो जाओ, यही करते हो ना। बोलो हमारे और आपके यहाँ तो माहौल है कि मोहल्ले में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? फुला के घर मैयत हो गई है, सब लोग गम में शरीक हो जाओ। हाय हमारे तुम्हारे मोहल्ले में एक मौत हो जाए तो उस मौत ने हमें ऑफिस जाने से रोक दिया, कॉलेज जाने से रोक दिया, स्कूल जाने से रोक दिया, तिजारत करने से रोक दिया, अदालत और कचहरी जाने से रोक दिया। उस मौत ने हमें खाने पीने से रोक दिया। हमारे यहाँ तो पैरों में बेड़ियां हथकड़ियां पड़ गई, हम मौत में गम के शरीक हैं। ये एक मौत है कबीरपुर वालों, तुम्हारे मोहल्ले में अगर वो जाए तो तुम्हारे सारे काम रुक जाते हैं, मगर कुर्बान जाओ अली के कछार का, वो शेरे खुदा का वो बेटा इमाम हुसैन जब करबला में यजीदियों के सामने उतरा था तो मेरा हुसैन तलवार चला रहा था। भूखे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह के तलवार चलाया हुसैन ने। कभी मैमना में तलवार, कभी मैसरा में तलवार, कभी कल्बे जंग में तलवार, कल्बे मैदान में तलवार। और सुन लो, हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की लुटी हुई जिंदगानी न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से अली अकबर की जवानी का सदमा न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अली अकबर का तड़पता लाशा न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे, ये ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से शोहदा की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ये ख्याल न रोक सका। भूखे प्यासे रहकर इतनी लाशें जिन्हें खुद उठा हुसैन लाए हो। आज फातिमा का बेटा जब तलवार लेके यजीदियों के मुकाबले में उतरा है तो ये हुसैन की तलवार सिर्फ खुली पे नहीं चल रही, सिर्फ सनान पे नहीं चल रही, सिर्फ अमर इब्न साद पे नहीं चल रही, सिर्फ यजीदियों पे नहीं चल रही, बल्कि फातिमा का बेटा जो तलवार चला रहा है वो यजीदियत पर चला रहा है। यजीद की अन्ना पर तलवार चल रही है, यजीद के तकब्बुर पर, यजीद के घमंड पर, यजीद के मतवाला पर, यजीद की अनानियत पर, यजीद की डिक्टेटरशिप पर, यजीद की तानाशाही पर, यजीद की बेराहरवी पर, यजीद की आवारागर्दी पर, यजीद की अय्याशी पर, यजीद की शराबखोरी पर हुसैन ने ऐसी तलवार चलाया। यजीदी जुल्म पर तलवार चला करके हुसैन ने बता दिया कि याद रखना जालिमों, कत्लो, नादानों, दरिंदों, हुसैन शहीद हो जाएगा मगर इस्लाम जिंदा हो जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबरदार कबीरपुर वालों, अब कोई तुम्हारे गांव में शराब न पीने पाए। तुम्हारा दोस्त, मिलने वाला, घर वाला शराब न पीने पाए। और जब शराब की बोतल देखना तो कहना नादान, नारा हुसैन का लगा रहा है, काम यजीदी कर रहा है। सुन, हुसैन के गुरूप में अगर है तो शराब की बोतल ठोकर मार दो। अब कोई मोहल्ले में किसी पे जुल्म न करने पाए। हुसैन के जुल्म पे तलवार चला दे। जालिम होकर यजीदी न बनना, मुंसिफ होकर हुसैनी बन जाना। बेशक। हजरात, नविश्ते तकदीर मुकद्दर में शहादत थी। इमाम अली मकाम तलवार चलाते रहे। आका हुसैन ने देखा कि जुलजना, जिस सवारी पर मैं सवार हूं, वो सवारी थक चुकी। यह अहले बैत का घराना है, इन्हें जानवरों से भी मोहब्बत। जनता उसको साइड में किया इमाम अली मकाम। यही तो मैं पूछना चाहता हूं, जानवरों पर भी जुल्म अल्लाह गवारा नहीं करता। कहां है वो अकल के अंधे जो अहले बैत पर जुल्म करते हैं?
बुखारी शरीफ की हदीस का एक मफहूम है। एक औरत ने बिल्ली पाल रखा था और उसने एक जगह जाने का इरादा किया। बिल्ली को खिलाया पिलाया, उसकी ग़िज़ा दी और वो चली गई। उसके इरादे में था कि शाम तक वापस आ जाऊंगा, वो नहीं आ सकी। दूसरे दिन में नहीं, तीसरे दिन में नहीं आई। वो बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। तो जानते हो अल्लाह ताला ने उस औरत पर अजाब मुसल्लत फरमा दिया। और किसका अजाब मुसल्लत फरमाया? उसी बिल्ली का जो भूख और प्यास से उसके घर में तड़प तड़प करके मर गई। अरे जानवरों पे जुल्म हो तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, यह अहले बैत पर जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? याद रखो दोस्तों, इमाम अली मकाम ने साइड में किया सवारी को। इतने में एक जालिम ने मौका देखा, तीर फेंका, सनसनाता तीर पेशानी हुसैन पर पड़ा और इमाम अली मकाम घोड़े से इस तरह नीचे आ गए जैसे बोलता हुआ कुरान रहल पे रखा हो और वो नीचे आ गया। जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। शीश इब्न रबई आया, शमशीर हाथ में ली, इमाम अली मकाम का सर कलम करना चाहता था। इतने में हाथ थर्रा गए, शमशीर गिर गई। खूली ने पूछा डर गए हो? सहम में हो? कहा नहीं डरा नहीं हूं, मैं भी यजीद से इनाम और इकराम लेना चाहता था, मगर क्या बताऊं। जब इमाम अली मकाम का सर कलम करने के लिए मैं आगे बढ़ा और मेरी नजर हुसैन की नजरों पे पड़ी तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। मैं घबरा गया कि जिनके नाना का कलमा मैं पढ़ता हूं उनका जमाल हुसैन की निगाहों में, इसलिए हाथ में तलवार गिर गई। मैं तो कहता हूं अगर फातिमा का बेटा अपनी आंख खोल के यजीदियों के सामने खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे हुसैन के उस गले को काट लेता जिस गले से खातून जन्नत ने अपनी छाती का दूध उतारा था। इमाम अली मकाम ने देखा कि इस्लाम की जड़ों को हुसैन के खून की जरूरत है। कहा यजीदियों ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए, तो मुझे गर्दन कटाने में आसानी हो, तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। सर सजदे में जालिम ने काट लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत तो हो गई, मगर जानते हो हजरत उम्मे सलमा फरमाती कि दोपहर का वक्त था, ढल चुका था, आशूरा का दिन था, मुहर्रम का महीना था। मेरी आंख बंद हुई तो मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत हो गई। जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आया। किस पैगंबर का चेहरा? जो नबी खुद फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकत रानी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने यकीनन मुझी को देखा। इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान को बहुत पावर दिया है, मगर ये पावर नहीं दिया कि तू मेरे महबूब की शक्ल में आ जाए। अच्छा, अब यहीं से एक बात समझ में आई ना, हदीस शरीफ का मफहूम है, ये पावर शैतान को नहीं है कि रसूल की सूरत में आ सके। जिसको इतना पावर खुदा ने दिया मगर महबूब की सूरत बनाने का पावर नहीं दिया। और इन बदसूरतों को देखो, ये कहते हैं हम नबी की तरह हैं, हम रसूल की तरह हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा जरा सा। वो फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि रीश मुबारक पर गर्द गुबार है, बाल बिखरे हुए हैं। तो मैंने सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मे सलमा मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया है, मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इसी तरह मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने पैगंबर को देखा तो देखा कि हाथ में एक शीशे की बोतल थी जो खून से भरी थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है? आका फरमाते हैं इसमें हुसैन के जानिसारों और मेरे बेटे हुसैन का खून है, मैं करबला से आ रहा। गोया रसूलुल्लाह ने हुसैन का खून बोतल में महफूज कर लिया। गज़वाए उहद में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी तो उस वक्त जिब्रील कहते हैं मैं सिदरा पे था,
मुझे हुक्म हुआ जिब्रील जाओ मेरे महबूब का बहता हुआ लहू अपने हाथ में ले लो, वरना मेरे महबूब के खून का एक कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जाओ जिब्रील परवाज करके जाओ, मकीन सिदरतुल मुंतहा कहते हैं मैं आया बड़ी बरकरफ्तारी के साथ और रसूलुल्लाह का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। बताओ मुसलमानों मुझे, जो खुदा अपने महबूब का खून मिट्टी में मिलने ना दे वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तो ये गज़वा उहद था जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जिब्रील ने अपने हाथों में महफूज किया था। मगर जब करबला आया तो पैगंबर ने कहा जिब्रील वो गज़वा उहद था, ये करबला है, यहां नाना जान जाएंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के खून को महफूज कर लिया। सुनो मुसलमानों, दोनों खून एक ही है, जो गज़वा उहद में था वही करबला में, और जो करबला में था वही गज़वा उहद में। फर्क इतना है, गला हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, रगे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, गर्दन हुसैन की खून रसूलुल्लाह का। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके बता दिया, उम्मतियों अब तो समझ लो हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी बात सुनो, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। एक आखिरी बात सुनो, ये सारे यजीदी करबला आए किस लिए थे? इमाम अली मकाम को हाथ लगा इसलिए तो आए थे। मगर जब करबला से वापस होने लगे ना तो हाथ नहीं ले गए, सर काटा और नेज़े पे बुलंद कर लिया। मैंने कहा कितने बेवकूफ हैं गद्दाराने आले रसूल, आए थे हाथ लेने, वापस जा रहे हैं तो सर ले। अरे तुम्हें तो हाथ लेना था और ले जाकर के यजीद से कहते, जो देने से इनकार किया था वो ले आए, तबीयत से बैत कर लो। ले क्या जा रहे हो? सर हाथ नहीं ले जा रहे। उस हाथ को पाने के लिए कितनी कोशिशें की, 22,000 का लश्कर, 22 का दुगना करो तो एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। खेमे में आग लगा के हाथ ना पा सके, रुखसारों पे तमाचे मार के हाथ ना पा सके, दरिया फुरात पे पहरेदार बैठा के हाथ ना पा सके, मैदान जंग में आकर हाथ ना पा सके, शहीद करके हाथ ना पा सके। क्यों? इसलिए कि जब फातिमा का बेटा जुल्फिकार हैदरी लेकर यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ, सजदा भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में गर्दन कटा दी, अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीदियों को नहीं मिला हाथ, हिफाजत अल्लाह कर रहा था। बोलो, हिफाजत परवरदिगार कर रहा था, यजीदियों को हाथ नहीं मिला। नोट करो, और कितनी शान और शौकत और जालिमाना अंदाज में आए थे, मगर हाथ नहीं पा सके। और काटा है क्या? सर नेज़े पे बुलंद किया, वो भी सबसे आगे किया, सबसे आगे सर, पीछे लश्कर, आगे अफसर, पीछे अस्कर। सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद होकर ये बता रहा था, यजीदियों हम कल भी सरबुलंद थे और आज भी सरबुलंद नजर आ रहे हैं। सर आगे होके समझा रहा था, जब गला नहीं कटा था तब भी इमाम थे, गर्दन कट गई है अब भी इमाम है। इमाम आगे चला करता है, गुलाम पीछे रहा करता है। तो हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहनदारों, बेवाकारों, जलील खारों को नहीं देख मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा अजमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हुसैन का हाथ
हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। बेशक बेशक। तो आज गौसे आजम के सदके, गरीब नवाज के सदके, आकाए नक्शबंद मौलाए सोहरवर्द के सदके, सुन्नियों तुम्हारे हाथ में हुसैन का हाथ है। बेशक बोलो, लिहाजा इस हाथ की लाज हमेशा बताओ। अब ये हाथ तुम्हारे किसी पर जुल्मन उठने न पाए। अब ये हाथ से किसी यतीम के सर पर तमाचा न पड़ने पाए। ये हाथ किसी गरीब पे उठने न पाए। ये हाथ किसी लावारिस पे उठने न पाए। हैरत तो है कि आजकल के लोग माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं। अल्लाह अकबर, क्यों कयामत को दावत दे रहे हो? ऐसी नाफरमानियां करते हो। आज मुझे खबर मालूम हुई, बाज़ाब्ता एक साहब ने वीडियो भेजा, मैंने 2-4 लोग तो उनको दिखाया। मैंने कहा देखो इसको जरा सा, बाहर मुल्क की है। एक औरत पीछे पड़ गई शौहर के कि तुम ऐसा है, अपनी माँ को हटाओ यहां से, यहां से माँ को निकालो। शौहर ने पूछा तब? कहा बस हम रहेंगे, तुम रहो। बड़ी कोशिश करता रहा माँ को निकालने की। बूढ़ी कहां जाती है, जब सगा बेटा ही उसे गले न लगा सके तो समाज क्या गले लगाएगा। वो घर नहीं छोड़ रही थी, दूसरी मंजिल पर रहती थी। मियां बीवी दोनों चक्कर में पड़े थे, घर नहीं छोड़ रही। आखिरकार बीवी ने शौहर को 1 से 18 जो बताया तो उसके भेजे में पूरी बात उतर गई। तो खिड़की खोल करके लाचार और मजबूर मां का सामान उठा उठा फेंकने लगा। बाहर फेंक रहा, ऊपर मंजिल से बाहर फेंक रहा। ये इतना सामान फेंक डाला, फेंकते फेंकते जानते हो खुदा की कुदरत को जला लाया। अल्लाह की कुदरत ने उसे इंतकाम ले लिया। ऐसा पैर फिसला कि वो खुद भी 2 मंजिल से खिड़की से गिर गया। और नीचे जब उसको लोगों ने उठाया तो पता चला इसकी रूह निकल चुकी है, ये मर मां को निकालने चले थे, खुद मर गए। उस घर से तुम्हारा जनाजा निकल गया। और जो बहू निकालना चाहती थी ना, वो मारे डर के मैके पहुंच गई। न शौहर के मकान हाथ लगा, न बीवी के हाथ लगा। और मां को अल्लाह ने इंसाफ दिला दिया, वो मां उस मकान पर फिर रहे। मेरे कहने का मतलब यह है, इन अपने हाथों की हिफाजत करो। मेरी बहनों, बेटियों, माओ, साबित करो कि हम हुसैनी हैं। कहीं से यजीदियत ना साबित करना, वरना होगा यही। नारा लगाओ हुसैन का, काम करो यजीदियों के। नहीं, खातून जन्नत ने शौहर की फरमाबरदारी करके बता दिया, जब तुम्हारे शौहर तुम्हारे घर आया तो पहले से उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहा था और मुस्कुरा के अपने शौहर का इस्तकबाल किया था। ये नहीं कि शौहर के आने का टाइम मालूम है, अब उसी वक्त चालू किया। छोटे वाले को एक हाथ मारा, बड़े वाले को धकेला और दोनों ची चू कर रहे हैं। शौहर आया, बेचारा घबरा गया, पता नहीं किसके तमाचे खा के आया है, किसकी गालियां सुन के आया है, कर्जदार ने कितना सताया है, मजदूरी मिली है कि नहीं मिली है। और वो घर पहुंचा, अब उसने देखा ये बच्चे रो रहे। उसने पूछा क्या हुआ? कहा तुमसे क्या लेना देना है, तुम तो दिन भर के लिए टर जाते हो। बर्दाश्त हम करें। नहीं मेरी बेटी, तुझे नहीं मालूम, सुन, इस तरह अपने शौहर से मत बात कर। तुझे नहीं मालूम बाहर वो कितनी गालियां सुनता है। 2 रोटी औलाद के लिए कमाने के लिए उसे किन किन पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है, मौत और जिंदगी से गुजरना पड़ता है, किन हालात से गुजरना पड़ता है। घर को जहन्नम मत बनाओ। याद रखो, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत का दुनिया में अच्छा मिल जाना जन्नत है और बुरी मिलना जहन्नम। दुनिया में भी जन्नत और जहन्नम। जानते हो वो शख्स नेक बख्त है, नेक बख्त है वो शख्स जिसके लिए सवारी का इंतजाम है, जिसकी अपनी सवारी है, मकान इसका कुशादा हो। और कुशादा ना हो तो कम से कम उसके पड़ोसी अच्छे हो, और शौहर की बीवी नेक हो तो समझ लेना दोस्तों, तुम खुशबख्त हो, नेक बख्त हो। अगर ये 3 चीजें अल्लाह ताला तुमको दुनिया में अता फरमाता। इसलिए घर ऐसे नहीं चलता। औरत भी सही चलाती है, अपने काम करती है, मर्द भी सही चलाता है, वो कमा के नहीं लाएगा।
तो कहां से घर चलेगा? और तुम समझो कि नहीं, हम कमा के ले आए हैं और औरत पर जुल्म ढाओ, ज्यादती करो, उसकी ताकत से ज्यादा काम लो। अबे जिस दिन मेहमान आए उसी दिन नमक तेज कर देगी, औकात पता चल जाए। इसलिए दोनों से घर चलता है, हमेशा याद रखना। और एक तजर्बे की बात बता दूं शाहिद भाई, एक तजर्बे की बात बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क बैरून मुल्क खूब सफर करता हूं, बेशक। और अभी कई रियासतों का दौरा करके मैं तकरीबन 25 दिन में वापस आया हूं कानपुर। जगह जगह के माशरे देखता हूं, नेचर देखता हूं, हर जगह का खान पियन देखता हूं, माहौल देखता हूं। तो उस घर में खाने में बहुत लज्जत मिलती है। याद रखना, जिस घर में नेक दिली से शौहर खाना बनवा रहा हो और बीवी नेक दिली से खाना बना रही है, बेशक। उस खाने में बड़ी लज्जत होती है। इसलिए आपस में इत्तेहाद मोहब्बत के साथ जिंदगी का कारवां चलाओगे और अहले बैत के वफादार बनकर रहोगे तो सच्ची वफादारी यही है। और शुहदाए करबला का जिक्र करना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करना, तो याद रखो ये इसीलिए है कि हम करबला वालों का सबक लाएं और अपने घरों में ले जाएं। तुम नौजवानों मौला अली की गुलामी में आ जाओ और मेरी बहनों तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में रहमत ही रहमत नजर आएगी, बरकत ही बरकत नजर आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।